ओम शक्ति पराशक्ति। श्री अडिगलार ने अपनी आरंभिक शिक्षा शोतपाकम में ग्रहण की। 1960 में आगे की शिक्षा अच्चिरपाकम में परिपूर्ण की। बचपन से ही इस बालक के अंदर धार्मिक भावनाएं कूट कूट कर भरी हुई थी। स्कूल आते जाते समय कभी भी मंदिर या नीम के पेड़ का चक्कर लगाना नहीं भूलते। इसके बाद 1963 से 1965 तक चंगलपिट के शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र में शिक्षकी में स्नातकोत्तर की। यही वह समय है जब आदि पराशक्ति अपने बालक पर छाने लगी थी। बीच बीच में उन पर सवारी आने लगी थी। जब सवारी आती थी तो उस समय वे आक्रोश के साथ शिक्षक प्रशिक्षण स्थल में ही अंग प्रदक्षिणा करने लगते थे। अंग प्रदक्षिणा के समय प्रशिक्षण केंद्र में सीढ़ियों में नीचे से ऊपर की ओर लेटे लेटे ही चढ़ने लगते। वहां प्रशिक्षणरत समय में अपने सहपाठियों के साथ अपने दैवीय अनुभूतियों के बारे में साझा करते थे, पर सहपाठियों के लिए यह समझ से परे की बात थी। अतः वह हंसी ठिठोली में उसे निकाल देते थे। इन सब घटनाओं के घटित होते समय श्री अडिगलार को अपनी चेतना बिल्कुल ही नहीं रहती थी। अधिकांश समय एकांत में ही रहते थे। अगर सृष्टिकर्त्री भी चाहे तो मनुष्य जन्म के बाद किसी को धीरे धीरे ही आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर लाया जा सकता है। इसका ज्वलंत उदाहरण श्री अडिगलार है। सन 1966 में श्री गोपाल नायकर ने सभी सगे संबंधियों के साथ मिलकर अपने बच्चों के कर्ण भेदन की रस्म की अदायगी की। इन सब बच्चों को वे मुंडन कराकर माता के मंदिर की परिक्रमा कराकर जब लौट रहे थे तो मां आदि पराशक्ति ने अपनी इच्छा को उजागर किया। अडिगलार पर सवारी के तौर पर आकर मां आदि पराशक्ति ने श्री गोपाल नायकर यानी अडिगलार के पिता को संबोधित किया। मैं इस बालक के माध्यम से आकर लोगों के दुख दर्द को दूर करने वाली हूँ। मैं अपने आप को प्रकट करने वाली हूँ। श्री गोपाल नायकर ने सोचा शायद कोई छोटी मोटी शक्ति आकर बोल रही है। इस बीच श्री अडिगलार के हाथ में रहने वाली भारी भरकम दीपाराधना की थाली को उन्होंने आधे में मोड़ दिया। मां आदि पराशक्ति ने अपनी ताकत का परिचय अडिगलार के माध्यम से दिखाना शुरू कर दिया था। श्री गोपाल नायकर ने प्रार्थना के लहजे में हाथ जोड़ते हुए कहा, हे माता, अगर तुम मेरे इस खेत वाली जमीन पर अपने लिए एक उचित स्थान दिखा दो तो वहां तुम्हारे लिए एक मंदिर बनवा दूं जहां हम आकर प्रार्थना कर सकें। ठीक है, ऐसा ही होगा, मां आदि पराशक्ति ने कहा। 1960 के दशक में एक और आश्चर्यजनक वाकया हुआ। पास के नीम के पेड़ से दूध का रिसना प्रारंभ हुआ। यह दूध अपनी प्रकृति के विपरीत मीठा होता था। उसमें एक अलग सा स्वाद उजागर होता था। साथ ही साथ उसमें बीमारियों को मिटाने की अद्भुत क्षमता थी। धीरे धीरे इन सब रूपों में मां आदि पराशक्ति ने अपने आप को हर जगह छाते हुए दिखाना शुरू कर दिया। नीम का पेड़ अपनी जगह मां पराशक्ति के ताकत को दर्शाता हुआ सा खड़ा था।